हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भैया टाइम हो चुका है 8:46 और इस टाइम हूँ मैं फिल्म सिटी और लगभग 8 बजे मैंने ड्यूटी ऑन करी आज इंदिरापुरम से बुकिंग लेकर आया था मैं ऊबर में। और ऊबर प्रीमियर कैटेगरी में बुकिंग की है क्योंकि ऊबर को हमने बंद कर रखी है, चलाते नहीं हम उसमें ज़्यादातर। कभी कभी मजबूरी पड़ जाती है तो भाई ऑन कर लेते हैं, वरना वैसे नहीं करते। क्योंकि जिस कैटेगरी की हमारी गाड़ी है उस कैटेगरी की अगर बुकिंग हम लेंगे तो हमारा औसत अच्छा आ जाएगा। तो आप इस बुकिंग की डिटेल देख सकते हो, हमें कितने रुपए मिले हैं इसमें। और अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की मिलती है बुकिंग। रैपिडो और ओला भी ऑन कर लेते हैं। तो हमारे पास बुकिंग आई है दूसरी, ये ऊबर में एरो सिटी की। और ओला में 2-3 बुकिंग आई थी, एक 67 रुपये की आई थी और एक अभी आई थी 170 रुपये की। उसमें जाना था 20 किलोमीटर, वो हमने पास कर दी क्योंकि वो मिनी कैटेगरी में आ रही थी। तो भाई मिनी कैटेगरी में तुम्हें पता बिल कैसा बनता है। तो प्राइम कैटेगरी में तो थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब 10-11 रुपये का एवरेज। लेकिन मिनी में तो वही 7 रुपये 8 रुपये ही पड़ता है, तो इसलिए पास कर दी। अब ये प्राइम कैटेगरी में बुकिंग मिली है ऊबर में। चलते पिकअप की तरफ। तो टाइम हो चुका है 10:26 और अभी कस्टमर को हमने करा एरो सिटी में ड्रॉप। और कस्टमर का बिल था ऑनलाइन और हमें मिले हैं 350 रुपये 29 किलोमीटर चलने के। और इसमें 1-1.5 घंटे के करीब टाइम लगा है। भाई जल्दी कर यार, 8 मिनट हो जाएंगे और यहाँ 30 रुपये देने पड़ेंगे अपनी जेब से। 10 मिनट में एरो सिटी में पर्ची कटती है भाई टैक्सियों की। तो इसमें 10 मिनट का टाइम होता है। अगर 10 मिनट के अंदर आप बाहर आ जाते हो तो कोई पैसा नहीं लगता। और अगर 10 मिनट से आपको 1 मिनट भी 1 सेकंड में फालतू हो जाती है तो भाई आपको 30 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। और ये बिल में ऐड नहीं होता। कभी आप ये सोचो कि बिल में ऐड होगा, बिल में ऐड नहीं हुआ। मैं पर्ची कटवा के आया था तो बिल में ऐड हुआ नहीं। 100 रुपये का टोल ही मिला है बस एनसीपी का। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारे पास बुकिंग आई है महिपालपुर से कनॉट पैलेस की, राजीव चौक। तो चल रहे हैं हम काफ़ी देर से, जाम में फंसे पड़े हैं क्योंकि महिपालपुर फ्लाईओवर के पास भाई जाम काफ़ी सारा है, आप देख सकते हो। रेंगते चल रही है गाड़ियाँ। अभी भी दिखा रहा है 5 मिनट दिखा रहा है सिर्फ 500 मीटर की। और आपको तो पता ही है भाई, गलियों में ऐसे पिकअप करना पड़ता है। महिपालपुर में जो ना ज़्यादातर होटल ही होटल हैं, तो अंदर गलियों में भी होटल हैं। तो कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप कनॉट पैलेस पे। और कस्टमर का बिल आया था 287 रुपये और हमें मिले 228 रुपये 16 किलोमीटर के। और ये मिनी कैटेगरी में राइड थी ओला में। तो कभी कभी मिनी में भी अच्छा बिल दे देता है, पर भाई देख के उठानी पड़ती है बुकिंग, तब जाके देता है। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग, करते हैं वेट। यहाँ पे ज़्यादा देर वेट भी नहीं कर सकते यार सीपी में, तो क्योंकि ट्रैफिक पुलिस आती है पीछे से फ़ोटो खींचती है और आपको कुछ नहीं कहती कि चल आगे चल, नहीं चल भाई खड़े रहे तू, कट गया तेरा। टाइम हो चुका है 12:15 और हमारे पास बुकिंग आई है मंडी हाउस के पास। ये दूरदर्शन भवन है, यहाँ से वसुंधरा गाजियाबाद की। ये आई है ओला में और 1 मिनट के अंदर ही मैं कस्टमर की लोकेशन पर आ गया था। अब फ़ोन मिलाया कस्टमर को तो मैडम कह रही है भैया 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है वरना मैं कैंसिल कर देती हूँ। मैं कहा ठीक है 5 मिनट तो वेट कर ही लेते हैं। मैं कहा ठीक है आप आओ, हम आपका वेट कर रहे हैं। पर यहाँ थोड़ी दिक्कत है, ट्रैफिक पुलिस नहीं आ जा कहीं से, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एरिया में जो ना, सेंट्रल एरिया में जो है रोक नहीं सकते आप गाड़ी रोड पे ज़्यादा देर, तो वो दिक्कत होती है बस, और कुछ नहीं भाई। वेट करने में और कोई दिक्कत नहीं होती, बस पार्किंग की दिक्कत होती है।
कि लोग बाग खड़े नहीं होने देते, ऊपर से ट्रैफिक लग जाता है, तो इसलिए हम जल्दी करते हैं कि भैया जल्दी आ जाओ कस्टमर। तो कोई नहीं, करते भैया वेट, देखते मैडम कितनी देर में आती। तो कस्टमर को हमने कर दिया है वसुंधरा में ड्रॉप, और कस्टमर का बिल आया था 394 रुपये, और हमें मिले हैं 210 रुपये। इसमें 20 किलोमीटर गाड़ी चली है। ये थी लग्जरी, मतलब प्राइम कैटेगरी में थी बुकिंग ओला में, और 120 रुपये का मिला हमें यूपी का टैक्स, स्टेट टैक्स। तो यूपी की बुकिंग यार मैं ले ही लेता हूँ दिल्ली से तो इधर की, क्योंकि कम से कम कुछ भी ना मिला तो यूपी का टैक्स तो मिल ही रहा है 120 रुपये का, और अपना इधर थोड़ा कंफर्टेबल भी फील होता है गाड़ी चलाने में मुझे। तो भैया काफ़ी देर वेट करने के बाद ओला में बुकिंग आ रही थी छोटी छोटी, और फेयर था कम, मिनी कैटेगरी में आ रही थी, तो इसलिए मैंने ओला बंद कर दी थी, ऊबर ऑन करी थी। तो ऊबर में गो सिडान कैटेगरी में एक बुकिंग मिली हमें एरो सिटी की। एरो सिटी दिखा रहा है, पता नहीं कस्टमर कहाँ जाएंगे भाई। तो ये है गो सिडान कैटेगरी में। अब खड़ा हूँ मैं लोकेशन पे कस्टमर की, कस्टमर आ रहे हैं भैया 1 मिनट के अंदर, फिर चलते हैं लेके और देखते हैं कितने रुपये का बिल बनता है। तो कस्टमर को हमने कर दिया टर्मिनल 3 पे ड्रॉप। पहले तो ड्रॉप लोकेशन थी एरो सिटी, फिर इन्होंने चेंज करके टर्मिनल 3 कर दी, और ड्रॉप करने के बाद अब इनका बिल बना था 687 रुपये, और हमें मिले हैं भाई 412 रुपये के करीब। और ये गाड़ी चली है इसमें 42 पॉइंट कुछ किलोमीटर, और 1 घंटे से ज़्यादा इसमें टाइम लगा है। तो हमने देखा भाई, हमारी सीएनजी देखी तो लाल बत्ती जल चुकी है सीएनजी की, और अब हमें सीधा यहाँ से जाना पड़ेगा सीएनजी भरवाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ रुके तो भाई हमें धक्का लगवाना पड़ेगा सीधा गाड़ी में, क्योंकि हमारी गाड़ी पेट्रोल पे नहीं स्टार्ट है। कोई नहीं भाई, देखते हैं पहुँचती है नहीं पहुँचती है पेट्रोल पंप तक, सॉरी सीएनजी पंप तलक। भाई साहब टाइम हो चुका है 4:08, और सीएनजी डलवाने के बाद मैं इधर ही वसंतगंज के पास ही खड़ा हो गया था उधर ही, और फिर वहाँ आध पौन घंटे खड़े होने के बाद कोई बुकिंग नहीं है, ना ओला में, ना उबर में, ना रैपिडो में। अब इधर आ गया महिपालपुर के पास, अंडरपास के पास खड़ा हूँ। यहाँ पे भी कोई बुकिंग नहीं है, लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की आगे से पीछे तलक। डिजायर ही खड़ी है टोटल, पीछे एक्सेंट खड़ी है। तो भाई दोपहरी में, या तो दोपहर की वजह से हो रहा है काम मंदा। तो देखते हैं भाई यहाँ से कहाँ की मिलती है, बुकिंग करते हैं थोड़ा बहुत वेट जब तक कोई ट्रैफिक वाला नहीं आता, क्योंकि भाई देखो रिक्शा यहाँ खड़ा करने का भी अगर कोई आता है तो भाई लेके चलनी पड़ेगी फिर इधर की तरफ, दिल्ली में अंदर की तरफ। आर के पुरम हो गया इधर की तरफ, वहाँ से देखते हैं कोई बुकिंग मिलती है। पहले तो यहीं वेट करेंगे, अभी यहाँ से मिल जाती है तो एक बुकिंग आई है यहाँ पे ओला में, आई है प्राइम कैटेगरी में लोधी कॉलोनी की, 184 रुपये दिखा रहा है 16 किलोमीटर की। तो 1 मिनट दूर ही पिकअप लोकेशन है कस्टमर की। तो भैया वही है, देखो एक दिन ये अच्छा काम दे देते हैं और दूसरे दिन फिर वही कुत्ता कचड़ी कर देते हैं। तो वही है ना, इन्हें आज हमें दे दिया कल को किसी और को देंगे काम, समझो जिसको कल दे दिया काम उसको परसों नहीं देंगे, तो ऐसी सर्कल चलता रहता है। अगर ये रोज़ रोज़ एक ही बंदे को अच्छा काम देते रहेंगे तो भाई औरों को कहाँ से फिर कैसे चलाएंगे, दूसरे लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इन्हें भी अपना बिजनेस चलाना है। तो भैया टाइम हो चुका है 5:28, और इस टाइम अभी मैंने करा है कस्टमर को ड्रॉप, और एक बुकिंग हो रही है हमारे पास ड्रॉप करने से पहले ही 181 रुपये दिखा रहा है, और ये है प्रगति मैदान की। ये है बीके दत्त कॉलोनी से ही पास में 4-5 मिनट की दूरी पे है पिकअप लोकेशन। और इस राइड की डिटेल आप देख सकते हो, ये रही जो भी हमें मिला है 200 कुछ रुपये। तो कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप प्रगति मैदान पे, और कस्टमर का बिल आया था 238 रुपये, और हमें मिले हैं 180 रुपये 8-9 किलोमीटर चलने के। और एक बुकिंग है हमारे पास नोएडा सेक्टर 100 की, ये है ऊबर में, और ये है भाई हमारी कहाँ से, पटियाला हाउस कोर्ट से, पटियाला कोर्ट से,
मतलब जो सर्कल है ना इंडिया गेट का, वहाँ से बुकिंग है। 5-6 मिनट दिखा रहा है पहुँचने में। चलते हैं भाई पिकअप की तरफ। तो कस्टमर को हमने कर दिया सेक्टर 100 में ड्रॉप, और कस्टमर का बिल ऑनलाइन था और हमें मिले इस राइड में 215 रुपये 21 किलोमीटर चलने के। और अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग। करते हैं यहाँ पे थोड़ा वेट। और देखो भाई ये प्राइम कैटेगरी में थी बुकिंग और रास्ते में जाम बहुत मिला, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। और जब भी भाई 10 रुपये किलोमीटर भी हमें 10 रुपये किलोमीटर ही मिला है बस प्राइम कैटेगरी में, वो भी AC चल गई है भाई जब मिला है। कोई नहीं भाई, करते हैं वेट। तो कस्टमर को हमने कर दिया इंद्रपुरम में ड्रॉप और टाइम हो चुका है 8:31। इसमें कस्टमर का बिल बना था 255 रुपये और 201 रुपये हमें मिले हैं। और 13-14 किलोमीटर गाड़ी चली है इसमें, और लगभग 1 घंटा लग गया भाई आने में, क्योंकि ट्रैफिक इतना था, बेतुका ट्रैफिक। अब यहाँ से देख रहे हैं भाई कहाँ की मिलेगी बुकिंग। अगर मिलती है थोड़ी बहुत देर में तो ठीक है, वरना भाई हमारे सिर में हो रहा है दर्द। फिर चलते हैं हम अपने घर की तरफ को। अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो भाई चलते हैं, आधा घंटा और वेट करते हैं यहाँ पे। तो भैया टाइम हो चुका है 8:56 और कोई बुकिंग नहीं आई है, ना ओला में ना उबर में। तो 9 ही बजने वाले हैं अब, 2 मिनट बाद, 2-4 मिनट बाद। तो बात कर लेते हैं आज की अर्निंग के बारे में, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएंगे भाई, फिर घर निकलना है। बुकिंग आती तो हम कर भी लेते इधर उधर, लेकिन बुकिंग ही नहीं आ रही, ना कैसी आई नहीं है, ना ओला में ना उबर में ना रैपिडो में। तो बात करते हैं आज की अर्निंग के बारे में। आज हमने ओला में काम करा है 1003 रुपये का, और उबर में काम करा हमने 1169 रुपये का। तो टोटल हमारे काम हुआ आज का 2172 रुपये का। और इसमें हमारी गाड़ी चली है 226 किलोमीटर, लगभग 700 रुपये की इसमें गैस फूक गई हमारी। तो गैस का खर्चा अगर हम काटें तो हमारे बचेंगे 1472 रुपये के करीब। तो आज की हमारी अर्निंग हुई है, सुबह 8 बजे निकले थे और अब 9 बज रहे हैं, लगभग 13 घंटे की अर्निंग होगी हमारी। 13 घंटे में 1400-1450 रुपये के करीब हमें बचे हैं सिर्फ CNG का खर्चा काट के। आप इसमें से मेंटेनेंस और किस्त निकाल सकते हो और देख सकते हो कितने बचेगा, क्योंकि हर गाड़ी का मेंटेनेंस अलग होता है और हर गाड़ी की किस्त भाई अलग होती है, ठीक है। तो आप अपने आप काट लेना। और देखो भाई हमसे तो हो रहा है इतना ही काम, ठीक है। हम कहीं मतलब किसी और रोड पे जाके तो हम चलाएंगे नहीं, ठीक है। हम भी दिल्ली NCR के अंदर ही चला रहे हैं। बहुत से भाई कह रहे हैं कि भाई तुझसे काम नहीं हो रहा और इतना काम कर रहे हैं, तो भाई उनसे प्रूफ मांगो उस चीज़ का, ठीक है। अगर वो कर भी रहे हैं तो भाई देखो एरिया की बात होती है, कोई किस एरिया में है उसे कहाँ की बुकिंग मिल जाए उस टाइम पे। ऐसा तो नहीं कि भाई अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर यहाँ पे किसी को जाना होगा यहाँ से एयरपोर्ट तो वो मुझे मिलेगी। अब कोई बंदा थोड़ी दूर खड़ा होगा तो उसे नहीं मिलने। अब उस बंदे की जगह मैं खड़ा हूँगा इतनी दूर तो वो बंदा ले जाएगा, समझ रहे हो नहीं। मतलब जो जिस लोकेशन पे है, जिसका नसीब ज़्यादा चल रहा है भाई, जिसके नसीब में जो बुकिंग लिखी है वो उसे मिलेगी। और जो नई गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं बंदे, तो भाई देखो नई गाड़ियों पे थोड़ा ओला उबर जो भी कंपनियाँ हैं ये थोड़ा अच्छा काम देती हैं। वजह यह है कि जब नई शादी होती है तो भाई देखो ससुराल में खातिर जो है ना वो अच्छी तरीके से होती है, समझ रहे हो नहीं। और जैसे जैसे वो पुराना हो जाता है भाई तो फिर तुम्हें पता है कैसी खातिरदारी होती है। तो ऐसे हिसाब किताब भाई इन कंपनियों का है। जब नई गाड़ी आती हैं तो उन पर काम अच्छा देते हैं, जिससे कि आदमी डीमोटिवेट ना हो, जल्दी से इस लाइन को छोड़ कर ना भागे। तो वही है भाई, देखो कल अच्छा काम दे दिया, आज थोड़ा कम दिया, कल को देखते हैं कितना रुपए का काम होता है। तो वही है, देखो हमसे तो भाई इतने रुपए का काम हुआ है 13 घंटे में, विद प्रूफ दिखा रहे हैं हम आपको। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।